दीवार कोने पे और जगह जगह ये गोल बुर्ज बनी हुई है। बुर्ज, इसको बुर्ज बोलते हैं। बुर्ज एक पर्शियन वर्ड है वैसे। बुर्ज इसलिए बनाई थी ताकि दीवार के पास में अगर कोई दुश्मन है, अगर वो दिख नहीं रहा है, अगर अपने आप को गर्म पानी और तेल या तेजाब डालने के बाद अपने आप को बचा लेता है, तो यहाँ से देखेंगे आप तो दीवार के पास वाला हिस्सा नजर आएगा। ये बुर्ज इसलिए बनाई थी ताकि साइड से उनको शूट कर सकें। ली थी पहले तोपें नहीं होती, इसलिए ये बड़े होल बाद में निकाले गए। यहाँ पे छोटी वाली तोपें, जिनकी रेंज इतनी थी कि दुश्मन अगर पहाड़ की चोटी तक भी है, बंदूक या तीर की रेंज में नहीं है, लेकिन पहाड़ की चोटी तक भी अगर दुश्मन दिख जाए तो यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर पहाड़ है, पहाड़ की टॉप है, वहाँ तक दुश्मन को ढेर कर सकते थे। यानी किसी भी कीमत में दुश्मन बचे नहीं और खुद सेफ रहे, इस तरीके से फोर्ट को बनाया। पूरा वेल प्लान है सारा ये। जी हाँ दोस्तों, आज हम एक ऐसे किले के बारे में बात करने वाले हैं जिसका इतिहास जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। इस किले का नाम है जयगढ़ किला। राजस्थान का इकलौता ऐसा किला जिसे आज तक जीता ना जा सका। ये वही किला है जहां आमेर के राजा मानसिंह ने अपने खजाने को छुपाया था। संकट के समय सबसे ज़्यादा भारी मात्रा में पाए जाने वाले औजार इसी किले में मिलते हैं। और ये वही किला है जहां इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी द्वारा खोदा गया खजाने को ले जाया गया, लेकिन उसे कभी सरकारी दस्तावेजों में बताया नहीं गया। इस किले में रखी सबसे भयानक तोप, जिसकी वार क्षमता 35 किलोमीटर दूर थी। मुगल, अलाउद्दीन खिलजी, औरंगजेब, न जाने कितने ही शासकों का इस किले पर नज़र थी, लेकिन वो इस किले को कभी हासिल नहीं कर पाए। आखिर क्यों, जानेंगे आज के इस वीडियो में इस किले का पूरा इतिहास। उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर के गुलाबी शहर में पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर बना हुआ है यह किला। इस किले की रचना काफ़ी भव्य है। इस किले का निर्माण सवाई जयसिंह द्वारा 1726 में आमेर किले की सुरक्षा के लिए बनाया गया था। हालांकि इस किले के निर्माण का शुरू मानसिंह ने करवाया था, लेकिन मानसिंह के कार्यकाल में इस किले का निर्माण पूरी तरह से नहीं हो पाया था। इसलिए इस किले का पूरा कार्य मिर्जा के राजा जयसिंह को जाता है। और अभी का जो वर्तमान स्वरूप आप देख रहे हैं, यह सवाई जयसिंह के देन है, जो कि 1726 में पूरा किया गया था। इस किले को बनाने में तकरीबन 700 साल का समय लग गया था और कुछ वहाँ के वंशजों ने 27 पीढ़ियों ने इस किले को बनाने के लिए अपना थोड़ा थोड़ा योगदान दिया था। शुरुआत में 1036 के अंतर्गत काकल देव ने इस किले की नींव रखी थी, लेकिन सवाई जयसिंह ने इस किले का निर्माण पूरा किया था, इसलिए इस किले का श्रेय जयसिंह को जाता है और इसीलिए इस किले का नाम जयगढ़ भी उन्हीं के नाम पर रखा गया है। आमेर किले से 400 मीटर की ऊंचाई पर बना यह किला अरावली पर्वत से घिरा हुआ है। चील के टीला पहाड़ी पर स्थित है। आज कुल मिलाकर 3 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इस किले में प्रवेश करने के लिए 2 रास्ते बनाए गए थे। पहला है डूंगर दरवाजा और दूसरा है आमेर दरवाजा, जो कि आमेर से पैदल चलने वालों के लिए बनाया गया था। अगर आप सामने की ओर देखेंगे तो आपको एक इमारत बनी हुई नजर आएगी, जो कि राजा रानी के रहने के लिए निजी महल हुआ करता था और यहीं पर राजा अपनी आम जनता और अपने कुछ खास लोगों से मिला करती थी। आमेर की सुरक्षा के लिए बनाए गए इस किले को राजा की सेना युद्ध अभ्यास करने के लिए इस्तेमाल करती थी। और यही नहीं, अगर युद्ध में भारी संकट आ जाता है तो राजा आमेर किले से निकलकर इस किले में आ जाते थे। आपको बता दें दोस्तों, भारत में सबसे पहले बारूद और तोप मुगल बादशाह बाबर सन 1556 में लेकर आए थे। साल 1981 में अकबर ने उन्हें काबुल युद्ध करने के लिए भेजा था, जहाँ उन्होंने कई युद्ध जीते और इसी दौरान उन्होंने वहाँ तोप बनाने की कला भी सीख ली थी। इस किले को बहुत ही सुरक्षा तरीके से बनाया गया था। अगर दुश्मन इसमें आक्रमण करता भी है तो वह इस किले तक नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए इस किले को ध्यान में रखकर बनाया गया था। अगर किसी वजह से यहाँ 2 साल तक बारिश नहीं होती तो भी यहाँ 10,000 सैनिकों की पानी पीने की व्यवस्था थी। यहाँ अजीबोगरीब सुरंगें हैं जो एक रास्ते से होकर दूसरे रास्ते पर मिलती हैं और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ कमरे हैं जहाँ पर वह अपने गोला बारूद को रखा करते थे। यह जो आप सामने एक तालाब देख रहे हैं, आप देखेंगे यह रास्ता पत्थरों से बनाया गया है। अक्सर इसी रास्ते को इस्तेमाल करके हाथियों द्वारा नीचे वाले गेट में पानी ऊपर टैंक में स्टोर किया जाता था। उसके बाद बाल्टी लटकाकर रस्सी द्वारा पानी निकालकर पूरे किले में पानी की सप्लाई की जाती थी। अगर युद्ध की स्थिति बनी रहती है तो बाईं वाला रास्ता पानी लाने के लिए बनाया गया था। इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस किले को किस तरह से ध्यान में रखकर बनाया गया था। अब आते हैं इस तोप पर। आप जो ये तोप देख रहे हैं, इस तोप का नाम है बजरंग बाण। युद्ध की स्थिति में इसे किले से ले जाने के लिए 30 से 32 बैलों की जरूरत पड़ती थी, जो इसे खींचकर बुर्ज पर खड़ा कर सके। जैसे कि हमने आपको बताया, मानसिंह ने इस किले में खजाने को छुपाया था, लेकिन सरकार को इस खजाने की भनक कब लगी? साल 1976। उस समय जयपुर की महारानी गायत्री देवी थी। गायत्री देवी जो कि इंदिरा गांधी की सख्त विरोधी थी।
कहा जाता है कि गायत्री देवी और इंदिरा गांधी में काफी लंबे समय तक द्वेष बना रहा। 1975 में इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल घोषणा शुरू कर दी। यह कहा जाता है कि सरकार की मनमानी मौका था, जो कि केंद्र सरकार के आदेश पर गायत्री देवी को जेल में डाल दिया गया था। इसके बाद इंदिरा गांधी के आदेश पर आयकर अधिकारियों ने जयगढ़ किले में छापा मारा। इस काम में सेना और पुलिस की मदद ली गई। लगभग 3 महीने तक जयगढ़ किले में खजाने की खोज बनी रही, जबकि गायत्री देवी कहती थी कि किले में कोई संपत्ति नहीं है, पर सरकार ने संपत्ति के लिए किले को बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया। इसके बाद सरकार ने दावा किया कि वाकई किले में कोई भी खजाना नहीं है। दोस्तों, खजाना है या नहीं, इसका तो कोई पुख्ता सबूत नहीं मिलता, लेकिन आज जयगढ़ किला एक टूरिस्ट प्लेस बनकर रह चुका है। इस किले को देखने के लिए काफी दूर दूर से लोग आते हैं और इस किले के इतिहास के बारे में जानने की उत्सुकता उन्हें खींची चली लाती है। यह बात तो सही है दोस्तों, इस किले में भारी आक्रमण तो नहीं हुआ, लेकिन जयपुर में बना हुआ यह स्थान काफी सुंदर दिखाई देता है, जो कि पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। तब तक के लिए वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें।